आए बहन जी आए। बहन जी जी ललिता सर। सिंह। हाय। जी सर। सभी को संगन नमामि। आज संघ से आदेश हुआ है कि मैं जो गोल्डन रूल 5 है उस पर अपनी बात रखूं। उससे पहले जो हमारे ऊपर के 4 या नीचे के जो नियम है उनको मैं बता देती हूँ कि जो पहला हमारा नियम है केवल समण। तो केवल समण का मतलब है कि इसमें केवल समण ही आ सकते हैं। और समण कौन है? SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। समण के अलावा इसमें कोई किसी और की बिल्कुल भी भागीदारी हो ही नहीं सकती। जहां भी हमारी कोई संगति लगती है तो वहां भी ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि अगर वहां कोई बमण हो तो वहां से जा सकता है। दूसरा गोल्डन नियम है हमारा चंदा कभी नहीं। समर संघ में चंदा नहीं लिया जाता। और ये संघ का पुराना नियम है। जो हमारा पुराना पुराना संघ था उसमें भी कोई चंदा नहीं लिया जाता था, क्योंकि समर संघ में कोई रसीद पर्ची आदि कोई बुक वो कुछ है नहीं कि यहाँ चंदा काटा जाए या पर्ची काटी जाए। तो यहाँ चंदा लिया नहीं जाता है। जाति का अभ्यास यहाँ किया नहीं जाता है। सब लोग यहाँ समण हैं। यहाँ आकर सब समण हो जाते हैं। जाति का मतलब होता है केवल उत्पन्न करना। जो हम काम करते हैं उस पर जो हम उत्पन्न करते हैं। जाति का मतलब होता है केवल उत्पन्न करना, पैदा करना। चौथा नियम है केवल संघवाद। समर संघ में केवल संघ की बात होती है, संघवाद की बात होती है। यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ कोई क्षेत्रवाद नहीं है, यहाँ कोई संगठनवाद नहीं है। यहाँ केवल संघ की बात होती है, संघवाद की बात होती है। और जितना भी जो भी हमारा समर्थन है उसकी बात होती है। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, जिस पर मुझे अपनी बात रखनी है। और छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघ का कभी पंजीकरण हो ही नहीं सकता। पंजीकरण निजी वस्तुओं का होता है। अगर हम कुछ अपनी वस्तु अपने लिए अपनी सुख सुविधाओं के लिए खरीदते हैं, घर मकान जमीन जायदाद जो भी हम खरीदते हैं उसकी एक हमें पर्ची मिलती है तो उसका पंजीकरण होता है। तो संघ का कभी पंजीकरण हो ही नहीं सकता। संघ बहुत विशाल है, इसलिए इसका पंजीकरण कभी हो नहीं सकता। संघाधिश से सबसे ऊपर। संघ का आदेश सभी संघियों को मान्य होता है, इसलिए संघ का आदेश जो होता है, जो संघ ने आदेश कर दिया वो सभी संघियों को मान्य होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। बार बार ये बात बताई जाती है कि संघ राजनीति में न कभी गए हैं न कभी जाएंगे। और ये संघ भी हमारा राजनीति में नहीं जाएगा। संघ का कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, संघ की अनुमति लेकर वो राजनीति में जा सकता है, लेकिन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। नवा नियम है संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ में रहकर अगर कोई व्यक्ति संघ को किसी भी तरीके का घात पहुंचाता है, संघ के बारे में कुछ गलत बात करता है, गलत विचार रखता है, गलत अवधारणा रखता है, या कहीं कोई किसी संघी को कोई बरगलाता है या झूठ बोलता है, तो संघ उसको संघ पर संघात का आरोप लगेगा और उससे संघ में दोबारा लिया नहीं जाएगा। जो ऊपर के 9 नियम है, तो जो 10वां नियम है वो इस बात की गारंटी देता है कि जो ऊपर के 9 विनय हैं वो संघ का आधार है। ये न कभी बदले जाएंगे और न कभी खत्म किए जाएंगे और न कभी अमान्य किए जाएंगे। संघ से जो मुझे आदेश हुआ है कि 5वां जो हमारा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, उस पर मैं अपनी बात रखूं। पुराने संघ में कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन ही नहीं था। आज के समय लोगों ने लाखों पद बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक लोग भी अपना पद लेकर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का पहला भिक्षु संघ बनाया, मगर उस संघ में कोई भी संचालक, संघ नायक या संघ सेनापति जैसा कोई पद रखा नहीं। बुद्ध से पहले भी समण लोगों का संघ था, पुरातन समण संघ। जो हमारा संघ था वहां से लेकर कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखाई दी आज तक भी जहां कोई पद प्रतिष्ठा या मंचमाला कभी कहीं दिखाई दी हो। बुद्ध के पास भी न कोई पद नहीं होता था। बुद्ध को सभी लोग भंते कहते थे। और बुद्ध को भी सब लोग भंते कहते थे। बुद्ध भी सभी को भंते कहकर ही पुकारते थे। और वही हमारे समर्थन में एक नियम है कि सभी जो हमारे सर हैं उनको, जो पुरुष हैं उनको हम सर कह के बुलाते हैं, और जो भी महिलाएं हैं यहाँ पर उनको बहन जी कहकर बुलाते हैं। ये संघ का नियम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसको पद के नाम से ये बुलाया जाता हो, ऐसा यहाँ
है नहीं। संघों में कभी भी किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी का स्थान नहीं है, ना ही यहाँ मंच की स्थिति होती है, ना ही मंच लगाया जाता है। बस एक ऊंची कुर्सी लगाई जाती है जहां भी हमारी कोई संगति होती है। तो जो भी हमारे संघ जो संघ से जुड़े हुए हैं उनको को अच्छे से पता है कि यहाँ कोई मंच नहीं लगाया जाता। जब कोई हमारी संगति होती है बस वहां दो कुर्सी रखी जाती हैं, वो भी इसलिए कि जो लोग बैठे रहते हैं उनको उनके पास तक जो भी विचार वहां रखा जाता है, जो संघ का विचार रखा जाता है, वो वहां उन लोगों तक पहुंचे, वो आवाज और उन तक वो मतलब संघ की जो विचारधारा वो वहां तक जाए। इसे जो कुर्सी है इसी इसी को संघासन कहते हैं, इसे ही संघासन बोलते हैं। यानी कि जो संघ की कुर्सी होती है उसे संघासन बोलते हैं। मंच जो होता है, मंच लोगों को ऊंचा नीचा ऊंच नीच में बांटता है। जो लोग मंच पे बैठे रहते हैं वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं कि हमें मंच मिला है, हम मंच पर बैठे हैं तो हम बहुत ऊंचे हैं, और बाकी सबको वो नीचा समझते हैं। जो लोग ऊपर बैठते हैं वो उनको वो ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ। तो इससे समानता जो होती है, समता समानता, वो खत्म हो जाती है। संघ के अंदर समानता होती है, अतः मंच नहीं लगाए, मंच कभी लगाए ही नहीं जाते। जो भी संगति हमारी कहीं होती है, अगर सभी लोग नीचे बैठते हैं तो सब लोग नीचे बैठते हैं। अगर कहीं ऐसा है कि वहां कुर्सियों की व्यवस्था है तो सभी लोग अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी पर ही बैठेंगे। अगर कहीं नीचे बैठते हैं, कुछ लोगों को बैठने में परेशानी हो तो उनको कुर्सी दी जाती है। मान लीजिए किसी के घुटने खराब है, किसी की कमर खराब है या कोई बीमार है तो उसके लिए ही कुर्सी रखी जाती है। अन्यथा सभी लोग जो होते हैं वो नीचे ही बैठते हैं। इसी प्रकार मंच में जो है संघ में जो है ये जो है माला का जो चलन है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेज लगाए जाते हैं और वहां लोगों को माला पहनाई जाती है, उनका सत्कार किया जाता है, उनको दुसाला पहनाया जाता है, उनको पटका डाला जाता है, उनको टोपी लगाई जाती है, पगड़ी लगाई जाती है, ना जाने कितने कितने तरीकों से उनका स्वागत किया जाता है। कई बार तो इतनी बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं कि उसमें जिस व्यक्ति को माला पहनाई जाती है ये पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति है कौन। इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाती है कि वो व्यक्ति उससे ढक जाता है। तो जब किसी व्यक्ति का वहां स्वागत होता है, उसका सत्कार होता है, तो जो बाकी लोग होते हैं उनका दुत्कार हो जाता है। किसी व्यक्ति का हम सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे, तो बाकी जब जो लोग होते हैं उनका दुत्कार अपने आप ही हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं तो बाकी सभी लोगों का स्वागत हो जाता है। यदि किसी एक विशेष व्यक्ति का सम्मान देंगे तो बाकी सबका अपमान हो जाता है। यदि आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो बाकी सबकी निंदा हो जाती है। तो यदि आप किसी को प्रतिष्ठित करेंगे तो बाकी सब अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। संघ में समानता सिर्फ कहने भर के लिए नहीं होती है। यदि समानता की बात की जाए तब वह समानता हमारे समर संघी है उनके बातचीत में, उनके व्यवहार में, उनके आचार में वो दिखाई देती है। इससे इसमें समानता के सिद्धांत का पूर्ण पालन किया जाता है। इसलिए संघ में सब बराबर होते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। हमारा जो पुराना संघ था उसमें भी ये मंच माला प्रतिष्ठा मंच कुछ नहीं था। बस सिंपल तरीके से सब लोग आते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, अपने अपने घर से खाना लाते थे, उसको मिल बैठकर वहां खाते थे। तो वहां लोगों में तो जो भी लोग अपने घर से खाना लेकर आते, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति, ये सब खत्म हो जाती थी क्योंकि वहां समानता की बात होती। मंच माला पर प्रतिष्ठा समूह के क्रियाकलाप नहीं है। ये है बीमारी जो है बाहर के लोगों से आई। अल्पसंख्यक या थोड़े से लोग जो बहुसंख्यक लोगों पर दबाव बनाते हैं तो वे किसी एक व्यक्ति को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मंच पर, ऊंचे मंच पर मंच लगाते हैं, उस व्यक्ति को वहां बैठाते हैं, एक कुर्सी लगाते हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी माला पहनाते हैं और उन सबके पद पर प्रतिष्ठा करते हैं। फिर उनका जयकारा लगाते हैं, फिर उनकी झूठी वीर गाथा गाते हैं। उन वीर गाथाओं का उन ढोल बजा ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, मंच पर किसी व्यक्ति को चढ़ा देंगे और उस व्यक्ति का इतना गुणगान करेंगे, इतना गुणगान करेंगे, उनकी इतनी प्रशंसा करेंगे कि ना जाने इस व्यक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए या उसके लिए ऐसा क्या कर दिया कि इस व्यक्ति का बस ये होता है कि कुछ लोगों को प्रतिष्ठित करना होता है कि हाँ भाई इसके जयकारे लगाओ, इसके नारे लगाओ। लेकिन संघों में ये सब चीजें नहीं होती हैं। संघों में सब बराबर होते हैं, सब समानता की बात करते हैं। इसलिए संघ में जो बीमारी है ना
प्रतिष्ठा मंचमाला की ये सब खराब खत्म कर दी गई हैं। ये केवल संगठनों की बीमारियां हैं, और इसीलिए संगठनों में जो ये पद प्रतिष्ठा है, इसीलिए संगठन टूटते हैं। इसीलिए हमारी 6,743 जातियों के जो 29 लाख संगठन हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें ऊंच नीच, ऊंचा नीचा और ये सब मान मर्यादा ये सब में तोड़ता है। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है कि संघ में ये सब नहीं होगा। मैं मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।